रामपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था, जिसके 3 बच्चे थे। रानी और राजू उसके पहली पत्नी से थे। मोहन का पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, जिसके देहांत के बाद मोहन ने मीनाक्षी नाम की औरत से दूसरी शादी की। मीनाक्षी से उसे एक बेटा हुआ, जिसका नाम राजन था। मोहन अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन मीनाक्षी देवी, जो रानी और राजू की सौतेली माँ थी, वो उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मीनाक्षी देवी रानी और राजू को किसी न किसी बहाने परेशानी किया करती थी। एक दिन घर पे मीनाक्षी देवी लड्डू बना रही होती है। अरे वाह, क्या खुशबू है! इसे खाकर तो मेरा बेटा राजन खुश हो जाएगा। तभी वहाँ पे रानी आती है। मीना माँ, मुझे एक लड्डू दे दो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अरे कलमुही, ये लड्डू मैं तुझे कैसे दे दूँ? ये तेरे लिए नहीं बनाया है, ये मैंने अपने बेटा राजन के लिए बनाया है। वो अभी आता ही होगा। मैं जानती हूँ माँ, आपने यह लड्डू भाई के लिए बनाया है, लेकिन मुझे भी बेसन की लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इसमें से एक लड्डू दे दो माँ। अरे कलमुही, मैं सब समझती हूँ। जो चीज़ मेरे बेटे राजन को पसंद होता है, वही तुम दोनों भाई बहन को भी पसंद होता है। चल अब जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगी तुझे लड्डू। चल जा यहाँ से। मीनाक्षी देवी की यह सारी बात सुनकर रानी बहुत ही उदास हो जाती है। तभी वहाँ पे राजन आता है और अपनी माँ से कड़क आवाज़ में बोलता है। माँ, ओ माँ, कहाँ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे जल्दी कुछ खाने के लिए दे दो। माँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, मुझे सुनाई दे रहा है। ये देख, मैंने तेरे लिए बेसन की लड्डू बनाए हैं। फिर मीनाक्षी देवी अपने बेटे राजन को बेसन के लड्डू दे देती है और राजन सारा लड्डू चट कर जाता है। राजन बेटा, कैसे लगे तुझे ये लड्डू? बता, ठीक से बनी है ना? ये बेसन की लड्डू तुझे बहुत पसंद है ना? माँ, और लड्डू लाओ, ये सारा तो खत्म हो गया, और लड्डू लाओ। अरे मेरे बेटा, रुक, अभी लाती हूँ। अरे ये सारे लड्डू तेरे लिए ही तो बनाए हैं। तुझे नहीं लाकर दूंगी तो भला और किसे लाकर दूंगी? देखते ही देखते राजन बहुत सारे लड्डू खा लेता है, लेकिन रानी वहीं पे खड़ी थी और उदासी से देख रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद राजन को ज़्यादा लड्डू खाने की वजह से बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द के कारण राजन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। माँ, ओए माँ, मर गया रे मैं तो। माँ, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ मेरे राजन बेटा को? क्यों इतने जोर से चिल्ला रहा है? ओए माँ, मैंने अभी तो बताया, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया माँ, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। अरे बेटा रुक, मैं सब समझ गई। जरूर उस मनहूस रानी की वजह से ये सब हो रहा है। तूने देखा नहीं, जब तू लड्डू खा रहा था तो कैसे वो वहीं खड़ी होकर घूर घूर कर देख रही थी? अरे उसने नजर लगा दी है, नजर। फिर मीनाक्षी देवी रानी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती है। रानी, ओ रानी, कहाँ मर गई? ओ रानी! मीनाक्षी देवी को जोर जोर से आवाज़ लगाते सुन रानी वहाँ आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? अरे कलमुही, ये देख, तेरी वजह से मेरा बेटा राजन के पेट में दर्द हो रहा है। जब मीनाक्षी देवी रानी को भला बुरा बोल रही थी, इतने में ही राजू वहाँ पे आ जाता है। अरे क्या हुआ मीनाक्षी माँ, क्यों डांट रही हो रानी को? क्या गलती है इसकी? क्या किया है इसने जो आप इसे इतना डांट रही हैं? अरे ये देखो, आ गया रानी का चमचा। हर वक्त बहन की तरफदारी करता रहता है। और ये बता, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? खाना बाबा को ही देकर आया है या सारा खाना खुद रास्ते में बैठकर खा गया है? नहीं माँ,
मैं बाबा को ही खाना देकर आया हूँ। रास्ते में मिश्रा चाचा मिल गए थे, उनकी बैलगाड़ी पे ही बैठकर आ गया। इसी कारण मैं यहाँ जल्दी आ गया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तू अपनी इस बहन को समझा कि मेरे बेटे राजन पे बुरी नज़र ना डाले। बता, ना जाने कब तुम दोनों से हमारा पीछा छूटेगी। चल बेटा राजन, मैं तुझे बैद्य के पास ले चलती हूँ। ना जाने इन दोनों मनहूसों के कारण कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद मीनाक्षी देवी अपने बेटे राजन को लेकर वहाँ से चली जाती है। भैया, मीना मम बहुत बुरी है ना। वो सिर्फ राजन से ही प्यार करती हैं, हम दोनों से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अगर हमारी भी माँ होती तो हमसे भी इतना प्यार करती ना। मैं मीना माँ की शिकायत बाबा से करूँगी। नहीं रानी, ऐसा नहीं है। मीना माँ ही अब हमारी माँ है। वो मीना माँ बहुत परेशान रहती है ना, इसीलिए वो हमसे ऐसी बातें करती हैं। तुम बाबा से कुछ भी मत कहना, वरना बाबा बहुत दुखी होंगे। ठीक है भैया, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं मीना माँ की शिकायत बाबा से नहीं करूँगी। मैं शिकायत क्या, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी बाबा से। फिर अगले सुबह मोहन अपने घर आता है और रानी भी अपने कमरे से उसके पास आती है। तो वह देखती है, यह क्या बाबा, आपके सर से तो खून आ रहा है। यह क्या, आपकी सर तो फूटी हुई है। मीना माँ, ओ मीना माँ, देखो तो बाबा को क्या हुआ। अरे क्या हुआ, क्या चिल्ला रही है, कौन सी आफत आ गई। तभी वह मोहन को देखती है तो वो कहती है, आए हाय, ये क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है। वो मैं गांव के नुक्कड़ से खेत की तरफ से आ रहा था, तभी कुछ बच्चे वहां पे गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गिल्ली आकर मेरे सर पे लग गई। इससे पहले कि मैं उठ के उन लोगों को देख पाता, वो भाग गए। अरे तो आपको संभल कर चलना था, कैसे बदमाश और बिगड़ैल बच्चे के कारण आपका सर फूट गया। अरे अब से आप देख कर चलना, संभल कर। तभी वहाँ पे मोहन और मीनाक्षी देवी का बेटा राजन आकर कहता है, अरे बाबा, क्या आप ही देखकर नहीं चल सकते, लग गई ना गिल्ली सर पे। अच्छा, तो ये तेरा किया कराया है नालायक। सच्ची सच्ची बता, तूने ही गिल्ली मारी है ना मुझे। बाबा, मैं तो आराम से ही गिल्ली खेल रहा था, लेकिन पता नहीं आप अचानक से कहाँ वहाँ आ गए। पता नहीं कैसे लग गई आपको। अब इसमें मेरी क्या गलती, आप ही बताओ। अरे देखो देखो नालायक को, कैसे जुबान चला रहा है बाप से। अरे आप तो बहुत झगड़ालू निकले। हो गई गलती मेरे लाल से, तो अब क्या इसे मार ही डालोगे। हो गई तो हो गई, बस भी करो अब। तभी रानी अंदर से दवा लेकर आती है। बाबा लाइए, मैं आपके चोट पे दवा लगा देती हूँ, इससे आपका चोट जल्दी भर जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगा ज़्यादा। हाँ मेरी बच्ची, ले दवा लगा दे। फिर उसके थोड़ी देर बाद राजन और मीनाक्षी देवी बात कर रहे होते हैं। राजन अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे पकोड़े खाने का मन है, जरा बना देना, बहुत भूख लगी है। हाँ मेरा प्यारा बेटा, मेरे लाल को कुछ खाने को मन हो और मैं ना बनाऊँ। रुक मेरे लाल, मैं अभी पकौड़े बना कर लाती हूँ, अभी के अभी, तो बस इंतज़ार कर। फिर मीनाक्षी देवी किचन में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। मीनाक्षी देवी पकौड़े बना ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन आती है। मीनाक्षी भाभी, ओ मीनाक्षी भाभी, कहाँ हो आप? अरे राधा भाभी, आप यहाँ, बताइए कैसे आना हुआ। अरे मीनाक्षी भाभी, मेरे पति आज काम पे गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी खत्म हो गई है, सोचा क्यों ना आपके ही घर से लेते चलूं। अरे ये क्या, आप तो पकौड़े बना रही हैं। तो मीना भाभी, तो आज मुझे चीनी के साथ साथ पकौड़े भी खिला देना, है ना मीना भाभी, खिलाएंगी ना। अरे राधा भाभी, कैसी बात करती हैं आप,
क्यों नहीं, मैं आपको पकौड़े जरूर खिलाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मीनाक्षी भाभी, आप बस मुझे चीनी दे दीजिए। यह सारी बातें रानी और राजू सुन रहे थे। फिर रानी और राजू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम लोगों के लिए क्या बनाया है। देखो तो पकौड़े बनाए, जरा खाकर तो देखो कितनी स्वादिष्ट है ना मीनाक्षी भाभी? हाँ हाँ राधा भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ पकौड़े। हाँ बच्चे, खा लो पकौड़े खा लो। फिर क्या था, अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी देवी के मुंह से यह बात सुनकर रानी और राजू उसके मुंह देखते रहते हैं। अरे रे बच्चों, देख क्या रहे हो? इतने प्यार से तो तुम्हारी माँ ने तुम लोगों के लिए पकौड़े बनाए हैं, चलो आ जाओ। फिर क्या था, रानी और राजू दोनों बैठकर पकौड़े खाने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को पकौड़े खाते देख मीनाक्षी देवी अंदर ही अंदर सोचती है, और अरे बस भी करो नालायक को, सारे पकौड़े खा जाओगे क्या? कब से देखती जा रही हूँ, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो। कुछ तो मेरे बेटे राजन के लिए भी छोड़ दो। अरे लगता है ये दोनों मनहूस तो आज सारे पकौड़े ही खा जाएंगे। अरे मीनाक्षी भाभी, मेरे पति घर पे आ गए होंगे, वो मेरी राह देख रहे होंगे, मैं अब चलती हूँ मीनाक्षी भाभी। लेकिन रानी और राजू बहुत भूखे थे। अपनी तेज भूख के कारण वे दोनों सारे पकौड़े खा जाते हैं। यह सब देखकर उसकी सौतेली माँ मीनाक्षी देवी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे बहुत चालाक समझते हो ना तुम दोनों अपने आप को। हाँ, उस राधा के सामने मैं कुछ बोल नहीं रही थी तो तुम दोनों सारे पकौड़े खा गए। मेरे देखने पर भी तुम लोग मुंह बंद नहीं कर रहे थे, खाए जा रहे थे। लग रहा तो ऐसे रहा था कि बरसों के भूखे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी? आज से 2 दिनों तक तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, और यह तुम्हारी सजा है। अगर तुमने चुरा कर कुछ भी खाया तो सोच लेना तुम्हारी हालत में क्या करूँगी। अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी देवी की यह बात सुनकर दोनों बच्चे कुछ नहीं कहते हैं। फिर अगली सुबह मोहन मीनाक्षी देवी से कहता है, मीनाक्षी, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम रानी और राजू का ख्याल रखना। और अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ? अरे खैर हम कर भी क्या सकते हैं, सौतेली हूँ ना, इसीलिए मुझे यह ताना दिया जाता है। अरे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम छोटी सी बात को पहाड़ बना देती हो। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर क्या था, मोहन शहर के लिए चला जाता है और उसी शाम रानी मीनाक्षी देवी के पास आती है और कहती है, मीना माँ, मुझे और राजू भैया को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, ओ मीना माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। नहीं, तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कैसे? उस राधा के सामने तुम दोनों पकौड़े खा रहे थे। खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारी यह सजा है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोने दे, चल जाओ यहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद मीनाक्षी देवी बहुत ही आनंद से अपने कमरे में सो रही थी। राजू और रानी उसके कमरे में आते हैं और उसे सोता देख वो किचन में चले जाते हैं। अरे रानी, इस बर्तन में तो बहुत सारा खाना है, आजा, चल हम दोनों यही खाते हैं। लेकिन भैया, मीना माँ को पता चलेगा तो वह हम दोनों पे बहुत गुस्सा करेंगी। अरे मेरी प्यारी बहना, तू घबरा मत, तू बस खाना खा, ठीक है, और मुझे भी खाने दे। माँ से कैसे बचना है वो हम उस समय देख लेंगे। इतना कहते ही दोनों खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। लेकिन भैया, खाना तो कम हो गया है, अगर मीनाक्षी माँ को पता चलेगा तो हमें बहुत डांटेगी। अरे मेरी प्यारी बहना, तू इसकी फिक्र क्यों करती है? हमारे पास नमक है ना,
हम खाने में नमक मिला देंगे, जिससे वो खाना खाने जाएंगे तो सारा खाना खा ही नहीं पाएंगे, और इस तरह से उन्हें खाना कम भी नहीं पड़ेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, राजू और रानी खाने में नमक मिलाकर वहाँ से चल बनते हैं। फिर कुछ देर बाद माँ, ओ माँ, मैं आ गया, मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ उठो ना, मुझे भूख लगी है, खाना दो मुझे। राजन की आवाज़ सुनकर मीनाक्षी देवी उठ जाती है। अरे मेरे लाल, तू आ गया, तो रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर मीनाक्षी देवी राजन के लिए खाना लेने चली जाती है और खाना लाकर उसे दे देती है। फिर क्या था, राजन जैसे ही खाना खाता है वो चिल्ला पड़ता है। अरे ये क्या माँ, कैसी खाना बनाया है आपने? इसमें तो नमक से ही भरा पड़ा है, ऐसे खाना कौन खाता है माँ? अरे बेटा, क्या हुआ? मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खाना बनाया था, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? माँ आप पसंद की बात करते हो, मैंने आज से पहले इतना घटिया खाना कभी नहीं खाया था। लो आप खुद चख कर देख लो माँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बोल रहा होगा तो सही कह रहा होगा। बेटा तू झूठ थोड़ी बोलेगा। फिर क्या था, ये रात ऐसे ही चली जाती है। अगली सुबह राधा मीनाक्षी देवी के घर आती है। भाभी, ओ मीनाक्षी भाभी, आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। अपने गांव में नृत्य का प्रतियोगिता हो रही है और आप तो अक्सर कहा करती हो आपको नृत्य बहुत अच्छी तरह से आती है, तो मैंने उस प्रतियोगिता में आपकी नाम भी लिखवा दी है। गांव की सभी औरतें उस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। फिर क्या था, राधा की इतनी बात सुनते ही मीनाक्षी देवी सोचने लगती है, अरे रे, ये इस पागल औरत ने क्या कर दिया? मुझे तो नृत्य आते ही नहीं है। मैंने तो इस बुद्धू औरत से ऐसे ही कह दिया था, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ? अगर मैंने मना कर दिया तो गांव की सभी औरतें मुझ पे हंसेंगी। खैर, क्या करूँ क्या करूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं राधा भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है। गांव की सभी औरतें टिक नहीं पाएंगी मेरे सामने। देखना इस बार मैं कैसे कैसे यूँ जीत कर दिखाऊंगी। हाँ मीनाक्षी भाभी, मुझे आपसे यही उम्मीद था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद राधा वहाँ से चली जाती है। राधा के जाने के बाद मीनाक्षी देवी सोचती है, राधा से तो मैंने बोल दिया कि मैं बहुत अच्छा नृत्य कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तो नृत्य आती ही नहीं है। चलो खैर, थोड़ा समय निकाल कर अभ्यास ही कर लेती हूँ, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। फिर क्या था, मीनाक्षी देवी अजीब तरह से नृत्य करने लगती है, लेकिन नृत्य करते करते उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है और वह राजन को आवाज़ लगाती है। अरे राजन बेटा, ये देख मैं गिर गई, मुझे उठाकर बिस्तर पर तो छोड़ दे। अरे राजन बेटा, मेरे पैर में चोट आ गई है। अरे माँ देख तो रहा हूँ, इतनी छोटी सी तो चोट है, तुम खुद भी उठकर बिस्तर तक जा सकती हो, इतने सी बात के लिए मुझे आवाज लगाने लगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाना है। राजन वहाँ से चला जाता है। तभी राजू और रानी वहाँ पे आते हैं, उसे चारपाई पे बिठाते हैं और दवा लगाते हैं। अब कैसा लग रहा है मीना माँ? क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? बताओ ना माँ, आपको दर्द हो रहा है? अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ माँ। यह सब देखकर मीनाक्षी देवी का दिल पसीज जाता है और कहती है, मेरे बच्चों, तुम लोग कितने अच्छे हो। आज मैं तकलीफ़ में थी, मेरा खुद का बच्चा मुझे अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन मैं तुम दोनों को इतना सताती हूँ, इतना परेशान करने के बाद भी तुम दोनों ने मेरा सहायता किया, मुझे तकलीफ़ में नहीं देख पाई। ये मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ़ कर देना। आप माफ़ी मत मांगिए माँ, बेशक आपने हमें अपना बच्चा नहीं समझा, लेकिन हमने आपको अपने दिल से माँ ही समझा है। मैं जानता था एक ना एक दिन यह दिन जरूर आएगा, आप हमें समझोगे। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं, हमने आपको दिल से ही माँ समझा।
राजू और रानी के मुंह से यह बात सुनकर मीनाक्षी देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर किसी के साथ अच्छे से रहना चाहिए। हमारे अच्छाई से कठोर दिल भी हम पिघला सकते हैं।